बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कोलाची व्लॉग और मैं हूं आप सबकी प्यारी हीरा। वेलकम करती हूं आप सबको अपने आज के इस न्यू व्लॉग में। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक क्या है तो सुनिए। क्या आपके साथ भी यही मसाइल है? क्या आपके घरों में भी बेबरकती है? क्या आपकी फैमिली में भी नाचाकियाँ हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं? नज़र बद ने परेशान किया हुआ है और तो और पैसों में बरकत भी उड़ ही गई है। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ मेरी एक बात सुन लें कि अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे एक लाइक भी कर दिया करें और अगर बहुत अच्छी लगती है तो फिर एक सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सब्सक्राइबर जो है बहुत स्लो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सा तरक्की का मौका दीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। मेरी वो बहनें जो घर चलाती हैं, अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए हर कोशिश करती हैं। हर औरत और मर्द यही चाहता है कि इनके घरों में सुकून रहे, नाचाकियाँ ना हो, हर काम में बरकत रहे, घर में खुशियाँ दस्तक दें, नहूसियत दूर रहे, लोगों की बुरी नज़रों से घर बचा रहे, पैसों में भी बरकत हो, तंगदस्ती दूर हो। बहुत से ऐसे घराने हैं जो ये सब फेस कर रहे हैं। वो सब यही चाहते हैं कि ज़िंदगी पुरसुकून गुजरे, कोई गम ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, अच्छी सी लाइफ हो जिसमें वो अपने बच्चों और फैमिली के साथ हैप्पी रहें। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मेरी बात को गौर से सुनो। गम, तकलीफ़, खुशी, परेशानी, गरीबी, अमीरी, दुख, दर्द, हंसी मजाक, ये सब चीज़ें दुनियावी हैं। ये सब सबके साथ लगा हुआ है। हर घर की यही कहानी है। मेरे साथ भी यही सब होता है। बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो दिल ही दिल में दम तोड़ जाती हैं। खाने को तो मेरा रब सब कुछ दे रहा है, शुक्र है मेरे रब का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मगर कभी कभी अल्लाह से कहती हूँ कि ए अल्लाह, मेरी बहुत सारी विशेज़ हैं जिनको मैं सिर्फ तुझसे ही मांगती हूँ। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी को नहीं बताया, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मैं सिर्फ तेरी मोहताज रहना चाहती हूँ, तो तू मुझे लोगों के आगे कभी नहीं झुकने देना। मैं तुझसे मांगती हूँ तो तू ही मुझे सब कुछ अता करना। तो बस ये बात मेरे दिल को सुकून पहुँचाती है। तो मेरी बहनों, अल्लाह से मांगो और उसी के आगे हाथ फैलाओ और यकीन मानो कि वो सुनता है और वो देता है। बेशक वो बड़ा मेहरबान है। अक्सर ऐसा होता है, मेरे पास भी कपड़े नहीं होते, कभी पैसे नहीं होते, कभी हाथ खाली होता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे फरमाइश कर लेते हैं, कभी बच्चों को कोई चीज़ चाहिए, कभी कोई चीज़ चाहिए। तो अक्सर औक़ात ये भी हुआ है कि हम अक्सर नहीं भी दिला सकते। दिल में बहुत कुछ होता है मगर बहुत कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन इन सब बातों के बावजूद दिल सुकून में होता है। मैं सुकून में रहती हूँ। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बरकत रहती है। घर में कभी तंग दस्ती नहीं होती। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ये सब उनके लिए नहीं है, ये सब मेरी उन बहन भाइयों के लिए है जो इन सब बातों से गुज़र रहे हैं। मैं आप सबको वही बताऊंगी जो सब मैं ख़ुद करती हूँ, जिस काम की इजाज़त हमारा मज़हब हमें देता है। आप सब नमाज़ पढ़ते हैं, आप सब अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, मगर फिर सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, और फिर ये सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। तो सुनिए कि मैं क्या करती हूँ जिससे मेरे घर में बरकत रहती है, मेरे घर में नाचाकियाँ नहीं होती, मेरे घर में लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी मेरे घर में सुकून रहता है। तो मैं आज आप सबसे वो बातें शेयर करूँगी ताकि आप सबके घर में भी अगर इस तरह की कोई भी तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, नाचाकियाँ हैं, तंगदस्ती है, पैसों में बाबरकती है, तो वो सारे काम जो हैं वो दूर हो जाएं और अल्लाह पाक आपके कामों में बरकत अता फ़रमा दे। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान कर दे। तो मैं आप सबसे आज अपने दिल की बात शेयर करूँगी। जो सब कुछ मैं अपने घर में करती हूँ, जो सब कुछ मैं पर्सनली करती हूँ, वो सब आज आपको बताऊँगी। अगर आप में से कोई भी 1 से 2 बंदे भी उस बात पे अमल करते हैं और उनके लिए कुछ अच्छा हो जाता है तो ये मेरे लिए सदका जारिया होगा। नंबर 1, सबसे पहला काम जो आपको अपने अंदर पैदा करना है वो है सब्र। अगर आपने सब्र पैदा कर लिया अपने अंदर तो मतलब आपने दुनिया को जीत लिया। मुझ में बहुत सब्र है, ये मैंने महसूस किया है कि हम जिस काम में सब्र करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुजारी से काम लेते हैं, अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहते हैं और हर काम में सब्र करते हैं, तो मेरा अल्लाह हमारे लिए हर काम को आसान कर देता है, हमारी मुश्किलों को दूर कर देता है। और जब वक्त आता है और हमने सब्र किया होता है तो हम खुद महसूस करते हैं कि वाकई ये हमारे सब्र का मीठा फल हमें आज मिला है। बहुत सारी परेशानियाँ घरों में आती रहती हैं, तकलीफ़ें आती रहती हैं। अगर आप सब्र और तहामुल से काम लेते हैं
تو وقت گزر جانے کے بعد آپ کو اپنے اللہ کے فیصلوں پر بہت ہی خوشی ہوتی ہے، بہت ہی رضامندی آپ کی رہتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں صبر دیا اور ہم نے صبر سے کام کیا تو آج ہمیں اس کا میٹھا پھل بھی ملا ہے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اپنے اندر صبر پیدا کرو۔ نمبر 2، آپ سارے اچھے کام تو کرتے ہیں مگر صبح کے وقت قرآن نہیں کھولتے۔ کوئی بات نہیں، بیزی ہیں، اٹس اوکے۔ موبائل سب کے پاس ہوتا ہے، موبائل سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ صبح سویرے سورہ رحمان کی تلاوت گھر میں لگائیں۔ سب سو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تو جاگ رہے ہیں نا، دھیمی آواز میں لگائیں اور آپ سنیں۔ آواز اتنی ہو کہ گھر کی دیواروں کو اور چاروں کونوں تک وہ آواز پہنچے، پھر کمال دیکھیں۔ جب آپ سب میری اس بات پر عمل کریں گے، روزانہ صبح سویرے سورہ رحمان کی تلاوت سنیں گے، تو آپ یقین مانیں آپ کے دل کو، آپ کی روح کو سکون پہنچے گا۔ گھر میں کوئی بیماری دستک نہیں دے گی، گھر میں کوئی تکلیف دستک نہیں دے گی، گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر خدا نخواستہ اگر گھر میں کوئی پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ مسائل آ جاتا ہے تو میرے رب جو ہیں وہ بہت ہی باکمال ہیں، وہ میرے رب جو ہے تمام پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ یہ کام میں روزانہ کرتی ہوں۔ اگر میں بھول بھی جاؤں، اگر میری آنکھ دیر سے کھلے، اگر مجھے یاد نہ رہے، تو یہ میرے شوہر کیا کرتے ہیں۔ وہ روزانہ موبائل کے اندر سورہ رحمان لگا دیا کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں چاروں کونوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ ہم سب اگر سو بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ یاد سے اس کام کو لازم کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ سب سے شیئر کروں۔ ایسا کرنے سے میرے گھر میں بہت ہی برکت رہتی ہے، میرے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی، کبھی کوئی تنگ دستی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کیا آپ استغفار کرتے ہیں؟ استغفار کرتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے استغفار پڑھتے رہنے سے اللہ پاک آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بہت زیادہ گناہ گار ہیں یا پھر میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم خطاؤں کا پتلا ہے، ہم غلطی کرتے رہتے ہیں۔ چلتے پھرتے ہمارے ہاتھوں سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی ہماری نظروں سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی ہم کسی کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، تو اس کا ذریعہ اللہ پاک نے بنایا ہے، وہ ہے استغفار۔ اگر آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے استغفار کرتے ہیں تو آپ اس کی برکتیں اپنے ارد گرد، اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں، اپنی خود کی ذات میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ میرا آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے، آزمائی ہوئی بات ہے کہ میں جب سے استغفار کرنے لگی ہوں نا، میری زندگی میں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہو رہا ہے۔ میری زندگی میں ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، ساری جھنجھٹیں، ساری جو بابرکتی تھی نا، وہ سب کچھ ختم ہو چکی ہے۔ میرے گھر میں سکون ہے، میرے دل میں سکون ہے، میری فیملی میں سکون ہے، میرے بچوں کو سکون ہے۔ میں ہر وقت اللہ سے چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، کہیں اگر میں رکشہ میں ہوں، میں بائک میں ہوں، میں جھاڑو لگا رہی ہوں، میں پوچھا کر رہی ہوں، میں برتن دھو رہی ہوں، تو میری زبان کے اوپر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور استغفار رہتا ہے۔ میں استغفر اللہ کرتے کرتے اپنے تمام کاموں کو انجام دیتی ہوں۔ تب میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے گھر میں اتنا سکون کیوں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے جو استغفار کا راستہ بنایا ہے، تو میں وہی راستے پر چل رہی ہوں۔ اور میں لوگوں کو اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ ان کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، بے برکتی ہے، تکلیف ہے، تو میرے گھر میں سکون ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، ہر اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ تو نظر بد سے بچائے رکھ، اے اللہ تو میرے گھر میں ہمیشہ اسی طرح سے سکون بنائے رکھ۔ تو میں اللہ سے شکر ادا کرتے کرتے استغفار بھی کرتی ہوں، تاکہ استغفار کی برکتیں جو ہے اللہ پاک نے بہت زیادہ رکھی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر مجھے چھوٹے بچے بھی اگر دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو سن رہے ہیں، میری وائس سن رہے ہیں، تو آپ سب ابھی سے ہی اپنی ایک عادت بنا لو جو آپ کو استغفار کی بنانی ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ کو استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے، اور پھر اس کی برکتیں آپ بہت جلدی اپنے ارد گرد، اپنے اندر محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں کس طرح سے جو بابرکتی تھی وہ ختم ہوئی ہے، برکتیں آ رہی ہیں، نحوسیت جو تھی وہ ختم ہوئی ہے، اور ابھی آپ کے گھر کے اندر خوشحالی آ رہی ہے۔ آپ کے گھر میں جو تنگ دستی تھی وہ کیسے ختم ہوئی ہے، اور آپ کے گھر میں خوشحالیاں آ رہی ہیں، دستک دے رہی ہیں، خوشیاں مل رہی ہیں۔ یہ سب آپ دیکھیں گے صرف ایک استغفار سے۔ اب ہم بات کریں گے ٹاپک نمبر 4، جو ہمارا اس ویڈیو کا خاص ٹاپک ہے، اور جس کے اوپر میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے، اور جس کے ہونا ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، جس کے نہ ہونے سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جس کے نہ ہونے سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں اس کی جتنی اہمیت ہے نا، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اور وہ چیز ہے پیسہ۔
बरकत। अगर आपके पास पैसा है तो सारी दुनिया आपको सलाम करेगी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सारे लोग जो हैं आपको देखकर भी मुंह फेर लेंगे, रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, रिश्ते खून सफ़ेद हो जाएंगे, बहन भाइयों में वो मोहब्बत नहीं रहेगी, माँ बाप अपने बेटों को जवाब नहीं देते, बेटे जो हैं अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं देखते, बीवियाँ जो हैं वो शौहरों से बात नहीं करती, बहन भाई जो हैं आपस में नफ़रत पैदा हो जाती हैं, तलाक़ें होते मैंने अपनी आँखों से देखा है। वजह क्या होती हैं? पैसा। आदमी कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बरकत नहीं है, पैसों में बरकत नहीं है। तो बरकत कैसे आएगी? बरकत तभी आएगी जब आप एक काम करेंगे। वो काम क्या है? वो काम मैं आपको बताऊंगी। क्या आप सब सदका देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो आज से ही नियत कर लीजिए कि आपको सदका लाजिम देना है। सदका किस चीज़ का देना है? वैसे तो हम अपनी जान का, माल का, हर चीज़ का सदका देते रहते हैं, चलते फिरते भी आप लोग देते रहते होंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सदका नहीं देते, जो अपनी जान छुड़वाते हैं। अगर किसी को देख लें कोई सदका मांग ले तो उसको धुतकार देते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आपको अपनी एक रूटीन बना लेनी है, आप लोग को अपनी एक आदत बना लेनी है, आप लोगों को एक नियत कर लेनी है कि हमें सदका देना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके पैसों में बरकत किस तरह से आएगी। चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप औरत हैं, जो भी हैं, कमाते हैं, पैसा लाते हैं, सैलरी आपको मिलती है, ये आदत बना लें कि जब भी आपको आपकी पे मिलेगी, आपकी सैलरी मिलेगी, आपकी सैलरी कितनी भी है, 20,000 है, 40,000 है, 50,000 है, 1,00,000 रुपए हैं, आप जिस दिन अपनी सैलरी लेकर आते हैं अपनी सैलरी का फ़ीसद निकाल लें कि आपकी सैलरी का 1% हिस्सा आपको सदका देना है। जब भी आपकी सैलरी आती है, आपके पास पैसे आते हैं, आपको वो सदका 1% अलग कर लेना है और आपको नियत करनी है कि ये मेरी बरकत अल्लाह पाक मेरे पैसों में डाले, ये मेरी रोज़ी का सदका मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ। उसके बाद आप अपने पैसों में बरकतें ही बरकतें पाएंगे। ये मेरा आज़माया हुआ टोटका है। ये काम मैं हमेशा करती हूँ। जब भी मेरे हस्बैंड की सैलरी आती है तो मैं उसमें से 1% हिस्सा जो है सदक़े के लिए अलग कर लेती हूँ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मेरे घर में कभी भी बेबरकती नहीं होती। मेरा अल्लाह हमें कभी भी परेशान तंग दस्त नहीं करता। तो बस इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।